शहजाद, मैं तो इंसानियत के तौर पे कह रहा हूं, यह आदमी आतंकवाद फैलाता है, यह आदमी बच्चियों के खिलाफ है, यह आदमी इंसानियत के खिलाफ है। भाई यह आदमी किसी धर्म नहीं, इंसानियत के खिलाफ है, किसी देश नहीं। ही इज अगेंस्ट द होल ह्यूमैनिटी। शहजाद, और फिर सुबह जी आ रहा हूं। देखिए, अभी रंगरेज साहब, वैसे मैं रंगरेज साहब का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, वो अच्छे प्रखर प्रवक्ता है अपनी पार्टी के। उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लग जाए तो देश की समस्याएं हल हो जाए। पर रंगरेज साहब, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक मुस्लिम के रूप से आपसे बात करना चाहता हूँ जी। हाँ रंगरेज साहब, रंगरेज साहब, इराक में, ईरान में, लीबिया में, सूडान में, लेबनान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कोई बीजेपी आरएसएस है क्या? वहां पर क्यों झगड़े चल रहे हैं? चलिए, यहां पर बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार, वहां पर आपका यहूदी से झगड़ा, कहीं और पर आपका शिया सुन्नी में झगड़ा, कहीं और पर आपका अहमदिया से झगड़ा, कहीं और पर आपका कहीं और से झगड़ा। ये झगड़ा करने वाले पार्टी एक ही है। ये यहाँ पर बीजेपी आरएसएस से झगड़ा है, वहां पर यहूदी से है। ये अपने भीतर भी तो देखकर कुछ बात रखिए, आइडेंटिफाई तो कीजिए। पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। रंगरेज साहब, मैंने आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला, मैं अपनी पूरी बात रख लूं, उसके बाद आप बोलिए ना। आप ही को बोलना है, आप इसी के लिए तो आए हैं, अपनी बातें रखने के लिए। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि कुरान पाक में क्या लिखा गया है ऑर्फन्स के बारे में, अनाथों के बारे में, सूरा अद्दुआ, कि जो भी एक ऑर्फन के साथ अन्याय करेगा उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि जो भी अनाथों की का ख्याल रखेगा उसके लिए मेरे साथ वही जगह होगी जन्नत में, इन 2 उंगलियों की तरह। मतलब कि इतने निकट होंगे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये जगह होगी जो ऑर्फन्स के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये कहा जाता है हमारे हदीथों में। तो मैं केवल आखिरी बात ये समाप्त करना चाहता हूं, आज मैं एक टेस्ट करना चाहता हूं। टेस्ट ये है कि जो कट्टरवादी प्रोमैक्स 3 तलाक के कानून का समर्थन जाकिर नायक नहीं करता। अब मैं पूछना चाहता हूं मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आप 3 तलाक के कानून का समर्थन करते नहीं करते? हिजाब क्लासरूम में होना चाहिए, यह समर्थन करता है जाकिर नायक। आप बताइए, हिजाब क्लासरूम में होना चाहिए, किताब होना चाहिए? सेक्शन 125 सीआरपीसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मुस्लिम महिलाओं को भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। हाजी रंगरेज साहब, ये जाकिर नायक इसका विरोध करता है, आप इसके साथ हो खिलाफ हो? इन 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए सैयद भाई, हम तो अपने देश के साथ हैं, ना कि हम जाकिर नायक के साथ हैं। आपने लगातार ये 2-3 चीज़ें बताई और कई मुल्कों के आपने नाम भी बताए। और जो यहाँ पर धर्म संसद के नाम पर, जब तो आपके मुंह में दही जम जाती है जब धर्म संसद लगाई जाती है, और जो साधु संत है और बड़े बड़े जो जिनकी फ़ैन फॉलोइंग और जिनके धर्मगुरु, जो बहुत बड़े वाले धर्मगुरु, ऐसे नहीं मैं छोटे मोटे धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूँ, वो जब उस मंच से इस तरीके से मुसलमानों के विरोध बात करते हैं तो शायद भाई आपके मुंह में दही जम जाती है, आप एक बार भी नहीं बोलते। जब मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है तब आपके मुंह में दही जम जाती है कि आप जब नहीं बोलते। जब मुसलमानों के खिलाफ जो है उनको मार दिया जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है, उनके आपके नेता, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको जो है महिमा मंडन करते हैं। बिल्किस बानो के जो हत्यारे और बलात्कारी थे उनको जो है उनका स्वागत करते हैं फूल मालाओं से, तो तब आपके मुंह में दही जम जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सैयद भाई, आप हर चीज़ को आप ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान सबसे बड़ी जड़ है और उसको विलन बना के दिखाया जाता है कि हर चीज की गुनहगार मुसलमान है। अभी सैयद भाई ने बताया, मैं नहीं मानता कि जाकिर नायक इज द रिप्रेजेंटेशन, जाकिर नायक नुमाइंदगी करता है भारत के मुसलमानों की। मैं नहीं मानता। आपने मुझसे कहा अंग्रेज जी कि आप जाकिर नायक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, आपने कहा कि आप ये नहीं मानते, और मैं ये भी मानता हूं कि आप ये नहीं मानते। उसने जो अनाथ बच्चियों के बारे में, जस्ट बिकॉज दे वर ऑफ मैरिजेबल एज। ऐश्वर्या, देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये सोचनी चाहिए, पैसा हमारा उसके बाद एक बड़ा व्यक्ति, एक आतंकवादी मानसिकता का, कट्टरवादी मानसिकता का व्यक्ति, उसको अगर आप इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं तो अपने मजहब के प्रति आपको कितना सम्मान है? गलत है, हो ही नहीं सकता। ऐश्वर्या, मुझे कुछ सेकंड प्लीज अनइंटरप्ट, जी प्लीज बोलिए, उदाहरण देना चाहती हूँ। अंग्रेजी की एक कहावत है, द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट्स। आप जिस चीज से जितना बचते हैं ना, वो मानसिक तौर पे आपको इतना ही डिस्टर्ब करती है। इसलिए भारत हमेशा से खुले दिमाग का, रोशन दिमाग का रहा है। भारत में बच्चों को बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र, लड़के और लड़की
लड़कियों को साथ साथ सिखाई जाती थी, ताकि वो जेंडर वाला कि भाई मैं लड़की हूं, ये लड़का है, अपने आप को शरीर ना समझना, आत्मा समझना, ये भारतीय संस्कृति में सिखाया जाता था। अब इस्लामिक समाज के साथ ये गलती हो रही है कि आप बचपन से जेंडर को एक भौकाल बना देते हैं। महरम, नॉन महरम, 12 साल की बच्ची निकाह लायक हो गई है, उसके पास भी मत बैठो। ओशो ने बड़ा अच्छा उदाहरण एक बार दिया है कि एक धर्मगुरु के पास में जाकर बैठा, उनके बगल में एक महिला बैठ गई तो वो उछल गए कि वो मुझसे छू भी ना जाए, वो मुझे देख भी ना ले, यानी इतने उत्तेजित हो गए एक महिला के सिर्फ नजदीक बैठने से। इसका मतलब क्या था उनका धर्म की समझ? इसका मतलब आपके दिमाग में सिर्फ वो पर्सनल, पर मैं कह रहा हूं ऐसा आदमी अपने आप को धर्मगुरु कैसे बोलता है? ऐश्वर्या, सेक्सुअलिटी, ऐसा आदमी अपने आप को मैम धर्मगुरु नहीं बोल सकता। इतना ज्यादा ढका छुपा के नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं, नहीं मेरा इस पे एक अलग टेक है फैसला। नॉन महरम क्या होता है? मेरा इससे एक मेरा एक सवाल है, महरम नॉन महरम क्या होता है? बट दैट इज नॉट माय डिबेट। अब से कुछ साल पहले होता है, बोला है ना जाकिर नायक ने। जाकिर नायक इज माय डिबेट, दैट इज नॉट माय डिबेट। फैज साहब, जाकिर नायक जैसे आदमी को धर्मगुरु मानना, जाकिर नायक जैसे आदमी को ये कहना कि ये किसी धर्म के बारे में बता सकता है, मैं नहीं मानता। वो सिर्फ आतंकवाद के बारे में बता सकता है, वो तरीके ढूंढता है, वो कंधा ढूंढ रहा है जिसपे वो रख के बंदूक चला सके। फैज साहब, ऐश्वर्या भाई देखिए, जाकिर नायक ही, मैं तो जाकिर नायक नहीं कहूंगा, जाकिर नालायक कहूंगा, क्योंकि जब बांग्लादेश के रेस्टोरेंट में कुछ आतंकवादी घुसे और उन्होंने, माफी चाहूंगा, कुरान शरीफ की आयतें पूछी, जिन लोगों ने कुरान शरीफ की आयतें बताई उनको छोड़ दिया और जो नहीं बता पाए उनका कत्ल कर दिया गया। और उस आतंकवादी से पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन है, तो उसने कहा जाकिर नायक उसका गुरु है, यानी कि स्पष्ट रूप से आतंकवादी है। और इसका आतंकवादी होने एक बात से और प्रमाणित होता है कि दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, लादेन, ये सब आतंकवादी पाकिस्तान में पाए गए, पाकिस्तान की शरण में पाए गए। और ये जाकिर नायक भी अब पाकिस्तान की शरण में पाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी अब इस बात को समझना चाहिए कि उनकी अनाथ बच्चियां, उनके घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसा दरिंदा इनके देश में घुस चुका है कि बच्चियों को केवल एक ही दृष्टि से देखता है, हवस की दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, लस्टफुल दृष्टि से देखता है। मेरे को 1 मिनट देना ऐश्वर्या भाई, एक इस्लामी जगत की बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मेरे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूं, जिससे सच्चा इस्लाम पता चलेगा। मेरे नबी को जन्म दिया माता अमीना ने, माता अमीना ने उन्हें दूध नहीं पिलाया, दूध पिलाने के लिए दाई हलीमा को सौंप दिया। दाई हलीमा कौन थी, कहां रहती थी? उनसे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई, आप लोग रिलीजन में जा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड फैज साहब, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। ये धर्म की, ये आदमी ये चाहता है, आप बात समझिए, मैं यही तो कह रहा हूं, डिफरेंशिएट। ये आदमी ये चाहता है कि धर्म पे डिबेट नहीं है, धर्म डिबेट इस व्यक्ति पे, शहजाद को रखिए। फैज साहब नो, प्लीज अंडरस्टैंड, बात समझिए। ये आदमी धर्म का आड़ में जो आतंकवाद फैला रहा है उसको समझने की जरूरत है। और शहजाद, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले लोग, लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलने वाले लोग चुप है, क्योंकि आज आपको पता है ना, कर्नाटक के भी एक मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, गुंडू राव साहब, उन्होंने क्या कहा है शहजाद, आपको तो एग्जैक्टली पता होगा। और ये आयरनी है कि कांग्रेस के बड़े नेता बोलते हैं तो चीन से कनेक्शन होता है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने वाले नेता बोलते हैं तो जाकिर नायक से, वही एग्जैक्टली जो जाकिर नायक बोलता है, कहीं ना कहीं वही लाइन कांग्रेस के नेताओं की निकल आती है। ये लोग क्या हो रहा है शहजाद?